अभी जो जितना शिक्षा का स्तर हमारे यहाँ बढ़ रहा है, बुद्धि बढ़ रहा है, तो बच्चे क्या हो रहा है, अभी मेंटली ज़्यादा मैच्योर हो रहे हैं। पहले औरतें जो हैं 18 वर्ष पर जहाँ आती थी मासिक धर्म, 18-20 पर, अब बाद में आने लगा 16 पर। अभी तो सुन रहे हैं कि हम लोग साइकोलॉजिस्ट कहते हैं 12 पर आने लगा। प्रेम का संबंध, प्रेम का मतलब सेक्स समझ लिया, और ब्रह्मचारी को देवी देवता पूजा करते हैं। प्रश्न आपके, उत्तर कृष्ण के। गुरुदेव के चरणों में प्रणाम। मैं महात्मा राजेश्वर पुरी, हरियाणा के सोनीपत जिले के जाटी ग्राम में सद्गुरुधाम आश्रम में सेवारत हूँ। गुरुदेव, मेरा एक प्रश्न है कि आजकल मेडिसिन और साइकोलॉजी ब्रह्मचर्य को अवैज्ञानिक कह रहे हैं, तो क्या ब्रह्मचर्य अवैज्ञानिक है? इसका गहरे ध्यान और कुंडली जागरण के योगदान से चर्चा करके कृपया हमको मार्गदर्शन करिए। जय गुरुदेव। देखो, हम बायोलॉजी के ही विद्यार्थी रहे हैं। यह ठीक कह रहा है कि आज के साइकोलॉजिस्ट लोगों, साइकोलॉजी में पढ़ाई हो रहा है कि यह ब्रह्मचर्य अवैज्ञानिक है, और मेडिकल साइंस भी अवैज्ञानिक कह रहा है, अवैज्ञानिक। और इसी बात को लेकर एक दिन शरद पवार या शरद यादव लोकसभा में बोले थे, सब वैज्ञानिक बात है, फालतू बात, ये हमको याद है। तब से यह और जोर से चर्चा में आ गई कि अब मेडिकल साइंस तो पढ़ा ही रहा है, इसीलिए मेडिकल के विद्यार्थी और साइकोलॉजी के विद्यार्थी चाल चिंतन से दूर हो जाते हैं। तो चलो, इस पर हमको नहीं दूर देना है, लेकिन यह जो है सब्जेक्ट, पहला तो देखो क्या बोले, पहला तो यह बहुत बड़ा गंभीर सब्जेक्ट नहीं है। जितना हम लोग हाय तौबा मनाए हैं, इसको हाय तौबा की तरह समझना नहीं चाहिए। अभी जो जितना शिक्षा का स्तर हमारे यहाँ बढ़ रहा है, बुद्धि बढ़ रहा है, तो बच्चे क्या हो रहा है, अभी मेंटली ज़्यादा मैच्योर हो रहे हैं। अब मेंटली ज़्यादा पहले सेक्सुअल हो रहे हैं। पहले औरतें जो हैं 18 वर्ष पर जहाँ आती थी मासिक धर्म, 18-20 पर, अब बाद में आने लगा 16 पर। अभी तो सुन रहे हैं कि हम लोग साइकोलॉजिस्ट कहते हैं 12 पर आने लगा। ये क्या हुआ? यह मेंटली जो है आदमी मैच्योर हो रहा है, और जो है बॉडी के शरीर से नहीं हो रहा है। इसलिए जितना हमारा शिक्षा का स्तर या शिक्षा की पढ़ाई, कहीं हम मैकले सिस्टम पढ़ गए। दूसरी बात है, जब हम जो जिसका डिपार्टमेंट काम है वह काम करे, तो उतना बड़ा यह हाय तौबा नहीं मचा है। लेकिन यह जो है जब से मेंटली हो गया है, समझ गया ना, मानसिक रोगी हो गया लोग, मन से सेक्स का संबंध जोड़ लिया, प्रेम का संबंध, प्रेम का मतलब सेक्स समझ लिया। अब एक बात पहले हम फिर बताए थे, जब तक से तुमको रसना पर कंट्रोल नहीं रहेगा, तब तक से तुम्हारा वासना जो है अनियंत्रित रहेगा। रसना से संबंध है वासना का, इसलिए मन पर कंट्रोल करने के पहले अपने जीव पर नियंत्रण करना होगा। पैर जो है उस दिशा में जाएगा, इसलिए अपने आंख पर स्पर्श, हाथ जो जाएगा इससे पहले कान पर नियंत्रण करना। ये पांचों ज्ञान इंद्रियां जो बाहिर्मुख हुई है, इसको हम जैसे जैसे अंदर हम करने लगेंगे, तो यह समस्या अपने आप सॉल्व हो जाएगा। दूसरी बात, अब आगे चल रहे हैं। दूसरी बात, ये भैया छोड़ दो ना, तुम काहे के लिए आज चल रहे, बैठो, छोड़ दो। तुमसे हम ज्यादा डिस्टर्ब हो रहे हैं। तुम बैठ जाओ या खड़े हो रहो। दूसरी बात हम यह कह रहे हैं, क्या कह रहे थे? यह आदमी, आप जानते हो कि अपने आप में पुरुष भी है, स्त्री भी है। हमारे यहाँ ब्रह्मचर्य की कल्पना, ब्रह्मचर्य की सोच केवल हमारे भारत में आई है। आकि जैसे कोई लड़के को हॉस्टल में रहकर डॉक्टर, इंजीनियर, IAS IPS बनाया जा रहा है ना, कुछ नहीं, उसको बस उस पढ़ो, और उधर रह करके वो ज़्यादा सफलता प्राप्त है बनस्पत की। जो घर में देहात में खेत करते, काम करते आता है, वह उसमें रहता है, वह नहीं पहुंच पाता है। उसी तरह से हमारे यहाँ एक तरह से
परमात्मा को पाने के लिए एक लाइन निकाला गया ब्रह्मचर्य का और संन्यास का। यह जरा भी यह जो गृहस्थ जीवन बड़ा दुख का कारण है। गृह कारज नाना जंजाला, तुलसीदास भी कहते हैं, बड़ा जंजाल से भरा हुआ है। दूसरे कबीर साहब कहते हैं, जो गृह कार्य जंजाल न होता, निरपत जंगल क्यों जाते। कबीर साहब भी कहे कि यह जंजाल नहीं होता, राजा लोग जंगल क्यों भागते। यह बड़ा जंजाल है। इसलिए इसमें जो है कहीं बहुत कठिनाई है उस परमात्मा को प्राप्त पाना। तब एक जो है जन्मों जन्म जो है उस भक्ति में रहा है, योग में रहा है, वैराग्य में रहा है, उसको ब्रह्मचर्य की तरफ अग्रगति किया गया। ब्रह्मचर्य का मतलब यह है कि उसको पांचों ज्ञान इंद्रियों के अंदर की तरफ रसना को चखने के लिए लगाया गया। अब जीव जो बाहर की रसना चख रही है वह अंदर परम चैतन्य की चेतना जो हम बताते हैं दीक्षा में ही। और देखो यह तभी तुम समझो कि सच्चा गुरु मिला है जब पांचों ज्ञान इंद्रियों को वह रस को अंदर की तरफ ले जाने की बतला दे, तभी वह तुमको सच्चा गुरु है, नहीं तो समझो कि कच्चा है। हमारे यहाँ ब्रह्मचारी को कहा गया है, ऋग्वेद कहा है, एक ब्रह्मचर्य जो है अपने आप में बहुत बड़ा घटना है। और ब्रह्मचारी को देवी देवता पूजा करते हैं। और हमारे यहाँ जो है ऋग्वेद में यह धारणा बताया गया है, ऋग्वेद की हम अपने मन से नहीं कर रहे हैं। ब्रह्मचारी जिस रास्ते से निकलता है तो देवी देवता उसकी पूजा करते हैं, पुष्प उस पर चढ़ाते हैं। यदि वो ब्रह्मचारी किसी देवी और देवता पर, इसे ब्रह्मचारी और सन्यासी लोग किसी मंदिर में नहीं जाता है, जाता है तो वह अपने बारे में नहीं जानता है। क्योंकि जिस मंदिर में वह जाएगा पुष्प चढ़ाने के लिए, वह देवी देवता उस ब्रह्मचारी को चढ़ा देंगे। क्यों? वह देवी देवता भी ब्रह्मचर्य नहीं रह सका। ब्रह्मचर्य शब्द का अर्थ होता है जो हर समय जिसकी ब्रह्मचर्या लगी हुई है, वो ब्रह्ममय हो गया है, ब्रह्मचर्या लगी है, ब्रह्ममय हो गया है। इसीलिए हमारे यहाँ भारत में थोड़ा सा जो ब्रह्मचारी लोग क्रोधी भी हो गया है, उसका भी कोई बांग बगा नहीं बिगड़ा है। आप देखते हो दुर्वासा, एक ही दुर्वासा, कृष्णा अवतार रामा अवतार दोनों के कारण बने विनाश के, लेकिन दोनों आदमी क्या दंड दे पाए दुर्वासा को? ब्रह्मचारी को दंड देने का अभी तक हमारे भारत में या पृथ्वी पर कोई कोई एथी नहीं है, क्या नाम है, प्रश्न नहीं उत्पन्न होता है। परशुराम को कोई दंड दे पाया? लोमस मार्कंडे, हनुमान जी ब्रह्मचारी थे, सबको ठोका है, हनुमान जी को कोई ठोका? बोलो, ब्रह्मचारी यदि अपने आप में अखंड ब्रह्मचारी है, भीष्म पितामह महाभारत में सबको ठोकते रहे। ब्रह्मचारी सन्यासी नहीं थे, भीष्म पितामह सन्यासी नहीं थे। आज जो भारत में ब्रह्मचारी भी हो, सन्यासी भी हो, उसका कोई तुलना नहीं किया जा सकता है। ब्रह्मचर्य क्या है? जब उसकी ब्रह्मचर्या चलने लगी, तब जो ब्रह्म जो है वह जो है उसका वीर यदि नहीं गिरा है, तो जैसे कि अखंड समुद्र में पानी है और पानी यदि अखंड समुद्र में है तो वही बाष्प बन करके ऊपर उठता है और जा करके हिमालय पर बरस देता है। तब हिमालय पर ही मानसरोवर का अस्तित्व होता है और वहीं से कल कर गंगा निकलती है। वही कई ब्रह्मचारी जो है अखंड ब्रह्मचर्य जब धारण करता है और वह जो है उसका जो ऊर्जा ऊपर उठने लगती है, और जब वो स्वतः ऊपर उठने लगती है अपने में वह मिलने लगता है। प्रत्येक साइकोलॉजी भी कहता है, लेकिन इसको साइकोलॉजी वाला नहीं पढ़ाता है। साइकोलॉजी भी कहता है, क्या जी कहता है कि नहीं, कि तुम्हारा मेल तुम्हारे अंदर है फीमेल का, और तुम्हारा मेल का भी फीमेल तुम्हारे अंदर है। और जब तुम्हारा वह, इसीलिए हम बाहर की तरफ दौड़ते हैं। बाहर की तरफ दौड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब अंदर से तुम इसलिए ध्यान की गहराई में उतरो, नेचर के साथ रहो, और तुम्हारा जब वह ऊर्जा ऊपर उठने लगता है तो मेल का ऊर्जा पहला आ करके स्वाधिष्ठान में मिलता है, फीमेल मिलता है, तो यह अपने आप मस्त हो जाएगा। जब मन मस्त हुआ तब क्या बोले कबीर साहब, कहते तुम मस्त होने लगेगा। अब तुम्हारे बाहर जो है कहे कि इधर आओ, इधर बाहर चलो, भगता कि नहीं भगता, डांटेगा, वो इरिटेट होगा, अब तो भागता कि नहीं भागता है, हमको मूर्ख बनाया है। लेकिन हम लोग इसको जानते नहीं हैं। दूसरी बात है कि इस पृथ्वी से खेचरी मुद्रा अंतर्ध्यान हो रही है, और इस पृथ्वी के बड़े बड़े जोगी कह दिए, एक आध जोगी हम देखते हैं टीवी पर आता है, कहते हैं कि नहीं खेचरी मुद्रा कुछ है ही नहीं।
अभी आशा जी कल बैठी थी, इस देश का एक आईपीएस हमसे कल प्रश्न किया था, सर्वोच्च अधिकारी आईपीएस का, गुरुजी खिचड़ी मुद्रा आप हमको सिखा दिए हैं, बड़ा उसमें हम मगन रहते हैं। अब बिना खिचड़ी का ब्रह्मचर्य तो रह ही नहीं जा सकता है, बिना खिचड़ी का कुंडली तो जग ही नहीं सकती है, बिना खिचड़ी का तो हमने कि हाँ आप जानते हैं, लेकिन इस तरह से हमारे यहाँ तथाकथित जोगी लोग भी इसको भूल रहे हैं। यदि हम लोग एक आध दो आदमी ही इसको जानते हैं, नहीं जाने तो बड़ा गड़बड़ है। यदि तुम खिचड़ी मुद्रा में रहो और ब्रह्मचर्य रहकर साधना करो तो तुम्हारी जो वह आनंद अंदर मिलेगा, बाहर खोजने पर नहीं मिलेगा। बाहर जो है लिप्सा है। ब्रह्मचारी को हरदम ध्यान जो है और लोगों की तरह, जैसे इस तरह से तुम भी ध्यान करते हो, ब्रह्मचारी हो, ऐसा नहीं करो। ब्रह्मचारी को ध्यान इस तरह से करना चाहिए, ये हम ही बता रहे हैं। हाथ, बायां हाथ नीचे करो, दाहिना हाथ ऊपर करो, बायां पैर भी नीचे करो, दाहिना पैर ऊपर करके बैठो ब्रह्मचारी को। क्यों? बायां जो है लेफ्ट जो है, चंद्र स्वर जो है स्त्री है और सूर्य स्वर जो पुल्लिंग है। जब ब्रह्मचारी को इस तरह करेगा तो अपने में एनर्जी बैलेंस रहेगा ध्यान में। तो अलग अलग के लिए अलग अलग बताया गया है जब ब्रह्मचर्य। और हमारे यहाँ कहा गया कि उस समय एक हार्मोन्स का सिक्रीशन होता है जवानी में, वह बेचैन कर देता है हार्मोन्स, तुम्हारे को बस में नहीं रहने देता है। इसलिए वह जो है कम उम्र के लड़का और लड़कियां उसके बेचैन में होकर के दौड़ते फिरते हैं, बागी होकर के। लेकिन अब देखते हो कि जो बचपन का अवस्था है, वही बूढ़ा हमारे ऐसा आदमी आ गया, वो हार्मोन से खत्म। तब बूढ़वा क्या करता है? लगता है दवाई खोज कर खाने। अरे दवाई खाने से नहीं होगा, वो हार्मोन। इसीलिए कहा गया है जब बूढ़े आदमी भी बच्चे की तरह हो जाएं तो समझो कि वह परमात्मा को प्राप्त कर लेना। इसका मतलब बच्चे नहीं, बच्चे की तरह हो जा। इसीलिए कहा गया, उपनिषद कहता है जब वह माँ अपने पति में पुत्र का दर्शन कर लेती है, समझो कि वह पूर्ण हो गई। गुरुदेव, मेरा नाम इंदु है, मैं नोएडा से मैं रहती हूँ और मैं स्पेशल नीड्स के बच्चों के साथ काम करती हूँ एक स्कूल में। गुरुदेव, मेरा प्रश्न ये है कि साधना में जैसा बताया जाता है साक्षी भाव के बारे में, वो बहुत कठिन महसूस होता है, क्योंकि मैं ऐसा एक्सपीरियंस करती हूँ कि मैं हर एक्सपीरियंस व्यक्ति या वस्तु के साथ पॉजिटिवली या नेगेटिवली कनेक्ट हो जाती हूँ या जुड़ जाती हूँ। तो इस साक्षी भाव को कैसे ग्रहण करें, कैसे पाएं इसको? देखो भाई इंदु, आज का जीवन जो है तनावपूर्ण चल रहा है। सबसे पहला प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि हम सोचने के लिए जीते हैं कि जीने के लिए जीते हैं। हम 24 घंटा कुछ न कुछ सोचते रहते हैं। गुरु नानक देव ने कहा है कि सोचे सोच न हो वही जो सोचे लखबार। मन कभी खाली नहीं रहता है, सोचते रहते हैं। और जितना हम सोचेंगे अनर्गल, वह सब जो है उरील बनेगा, भर जाएगा, तो हम तनाव में आएंगे। यह आप लोगों को पहले सोच लेना चाहिए कि हम सोचने के लिए जिंदा हैं या जीने के लिए जिंदा हैं। एक प्रश्न, यदि हम जिंदा रहने के लिए हैं तो सोचना छोड़ देना चाहिए। जैसे ही हम सोचना छोड़ देंगे तनाव से हम मुक्त होने लगेंगे, तब हम साक्षी भाव की तरफ अग्रगति करने लगेंगे। साक्षी भाव का होता है जैसे आप बच्चे को देख रहे, ये खेल रहा है, कूद रहा है, उछल रहा है, चुप देख रही है। यदि अपना बच्चा है तो कुछ दुख भी होता है कि कहीं गिर मत जाए। यदि किसी और का बच्चा स्कूल का टीचर है तो हम तो स्कूल में देखे कोई और बच्चे खेल रहे हैं तो हम कोई मतलब नहीं है, हम साक्षी भाव से देख रहे हैं। यदि गिर गया हो गया तो हम जाग उठा देते हैं, दुखी नहीं होते हैं, वह साक्षी भाव है। बच्चा खेल रहा है, हम देख रहे हैं। बच्चा भी देख रहा है कि हमारे पेरेंट्स हमारे पीछे दौड़ रहे हैं तो वह और दूर भागेगा। बच्चा समझ जाएगा कि नहीं हमको नहीं देख रहे हैं, तो दूर भागता हुआ बच्चा आकर तुम्हारे नज़दीक आ जाएगा कि हमको देख नहीं रहे हैं, हमारा ख्याल नहीं कर रहे हैं। यही मन की भी स्थिति है। मन को जितना आप पीछे जाएगा वह उतना जोर से भागेगा बच्चे की तरह। मन को देखना ही छोड़ दो।
मन से इंटरेस्ट लेना छोड़ दो। अब मन जहां दौड़ रहा है आप चुपचाप देखो उसे, साक्षी भाव यही है, देखो, कुछ सोचो मत, इफ बट, केवल देखो। तो देखेगा कि थोड़ा दिन इसको प्रैक्टिकल करो, थोड़ा दिन अभ्यास करो, काम करते रहो, स्कूल में कॉलेज में जहां काम कर रहे करते रहो, लेकिन अपने मन के विचारधारा को चुप देखते रहो। एक आध महीना का अभ्यास है, ज्यादा नहीं, एक आध महीना का अभ्यास जब करेगा, उस अभ्यास में एक और जोड़ लो, कि हर एक घंटे पर अपने को देख लो, ठीक बैठे हैं कि नहीं बैठे हैं, सीधे बैठने की कोशिश करो। हर घंटे अपने को अवलोकन करो, सीधे बैठो और 10 मिनट तक देखो सीधे है ना। फिर 10 मिनट अपने श्वास पर ध्यान दो, श्वास जा रहा है, जा उसके साथ यदि सागर्भ है, मंत्र जानती है तो जाओ, आ रहा है तो आओ, चुप। हर घंटे में 10 मिनट के लिए अभ्यास इसका करो। फिर देखेगा इससे जुट जाएगा मन, और मन जो है आपका साक्षी भाव हो जाएगा। जब मन साक्षी भाव हो जाएगा तब आप सुख दुख से अलग हो जाएगा। सुख दुख से परे परम पद सुपद हम लोग कहते हैं, हो जाएगा। लेकिन हम उसके साथ मन जो है अटैच कर देता है बुरी तरह से, और जो मन सोचता है वही हम काम करने के लिए बाध्य करते हैं, अपने को, गुरु को, गोविंद को, परमात्मा को। हम एक उद्देश्य लेकर मन का लेकर चलते हैं, मंदिर में भी कि यह कहेंगे हमारा ही हो जाएगा, गुरु जी के यहाँ जाकर यह काम कहेंगे हो जाएगा, देवता के यहाँ कहेंगे यह हो जाएगा। यह जो हम लेकर चलते हैं, तो यह दुख 2 स्तर पर होता है, एक शरीर स्तर पर, एक मन स्तर पर। शरीर स्तर पर जो दुख होता है उसको तो डॉक्टर दूर कर देते हैं, मन स्तर का दुख जल्दी दूर नहीं होता है। एक चीज को हम मांगते हैं, वह मिल जाता है तो वो छूट जाता है, फिर दूसरे का मांग कर देते हैं। जब दूसरा मिल जाता है तो उसको हम भूल जाते हैं कि ये तो बहुत छोटा था, तीसरा मांग कर देते हैं। मन हरदम अनंत मांग में लगा रहता है। मन से पूछो देता क्या है, तो देता नहीं है, केवल मांगता है, भिखमंगे की हाल है। इसलिए मन को ही साक्षी बनकर देखना है, चुप। जब थोड़ा दिन अभ्यास करेगा तब तुम सुख दुख से भी निवृत्त हो जाएगा और अपने ध्यान की तरफ अग्रगति कर लेगा, अपने आत्मपद की तरफ आगे बढ़ जाएगा।